मुन्ना, ओ मुन्ना बेटा, कहाँ है बेटा? ये मटके उठवाने में जरा मेरी मदद कर देता। अरे किससे आवाज लगा रही हो? मुन्ना मुखिया जी के घर गया हुआ है। बोल रहा था उनके बेटे मिट्टू ने जंगल के सब बच्चों को अपने घर बुलाया है। जरूर कोई नई चीज शहर से मंगवाई होगी। मिट्टू की आदत है, जब भी कुछ नया मंगवाता है जंगल के बच्चों को चिढ़ाने के लिए बुला लेता है। अब मुन्ना देखना, आते ही कोई फरमाइश रख देगा। लो वो भी आ गया। माँ, बापू, आपको पता है मिट्टू ने हवेली में इतने बड़े बड़े 4 एसी लगवाए हैं। उसके घोंसले का एसी तो मानो ऐसे चल रहा था जैसे बर्फ की सिल्ली पर बैठे हो। बापू, काश हम भी एसी में रह पाते। इतनी गर्मी पड़ रही है, एसी के अलग ही मजे हैं। बेटा, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं कि हम मुखिया जी की तरह घर में एसी लगवा सकें। मिट्टू भी ना तुम लोगों को न जाने घर पर क्यों बुला लेता है। उसे पता है कि हम गरीबों की इतनी हैसियत नहीं है कि हम उसके जैसी जिंदगी जी सके। तू मत जाया कर मिट्टू के घर। अच्छा, मैं घड़े बेचने जा रहा हूँ, थोड़े घड़े बनाने बाकी हैं, वो तू बना लेना। मुन्ना का पिता कालू कौवा घड़ी बेचने चला जाता है। तभी मुन्ना के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर मैं मिट्टी का एसी बनाऊं तो वो भी तो हमें बहुत ठंडक दे सकता है। अगर मैं कोशिश करूं तो मिट्टी का एसी बना सकता हूं। अरे मुन्ना बेटा, किस सोच में पड़ गया तू? तेरे बापू आएंगे तो गुस्सा करेंगे कि तूने अभी तक घड़ी नहीं बनाई। माँ, मैं मिट्टी का एसी बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। हम मिट्टू के जैसा एसी नहीं ले सकते तो हम मिट्टी का एसी तो बना ही सकते हैं ना। मिट्टी का एसी? बेटा वो तू कैसे बनाएगा? माँ चिंता मत करो, मैं कोई न कोई जुगाड़ कर लूँगा। मुन्ना रोजाना अपने मिट्टी का एसी बनाने की तैयारी में जुट गया और फिर एक दिन मुन्ना चिड़ा ने बहुत ही बढ़िया मिट्टी का एसी बनाकर तैयार कर दिया। मुन्ना के माता पिता तो हैरान थे कि मुन्ना ने मिट्टी का एसी तैयार कर लिया है। मुन्ना अपने सभी दोस्तों को अपने घर मिट्टी का एसी दिखाने के लिए बुलाता है, जिसमें मिट्टू तोता भी शामिल था। अरे वाह मुन्ना, तेरा मिट्टी का एसी तो बहुत बढ़िया है यार। मेरे लिए भी एक मिट्टी का एसी बना दे भाई, हमारे घर में भी बहुत गर्मी होती है। हाँ, बना दूंगा, चिंता मत करो, मैं तुम सबके लिए मिट्टी का एसी बना दूंगा। अरे मेरा एसी बहुत बढ़िया है, तुम्हारा ये मिट्टी का सस्ता एसी मेरे एसी के सामने कुछ भी नहीं है। एक तो मुन्ना ने इतनी मेहनत से ये एसी तैयार किया है और तू उसे गलत बोले जा रहा है। जा, हमें तेरे से बात नहीं करनी यार, जा। देख लूंगा तुम सबको मैं, जानते नहीं हो मैं गांव के मुखिया का बेटा हूँ। मिट्टू तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। माँ, बापू, आओ ना, हम सब इस एसी की ठंडी हवा का मजा लेते हैं। मुन्ना, तूने तो वाकई में बहुत बढ़िया एसी बनाया है रे। ये तो बहुत ठंडक दे रहा है, पूरा घोंसला ठंडा हो गया भाई। ठीक कह रही हो, हमारा मुन्ना सच में बहुत दिमाग वाला है। पड़ोस के सारे पक्षी अब इससे ही ऐसे एसी बनाने के लिए कह रहे हैं। हाँ माँ, मैं सबके लिए बना दूंगा, कम से कम गर्मी में सबको परेशानी तो नहीं होगी। आराम से मुन्ना उसके माता पिता रात में सो जाते हैं। पर एक दिन मुन्ना अपने माँ बाप के साथ बाजार गया हुआ था। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घोंसले की खिड़की खुली हुई है और उसका मिट्टी का एसी टूटकर बिखरा पड़ा है। माँ, बापू, ये क्या हो गया? हमारा एसी किसने तोड़ दिया? हमारे घर में कौन आ सकता है? क्या पता कोई जानवर घर में घुस आया हो और वो एसी को तोड़ गया हो। मैं तो खिड़की का दरवाजा बंद करके गई थी। खिड़की कौन खोल सकता है? पर अगर जानवर भी घर में घुसता तो और सामान के साथ भी तो छेड़खानी करता। मगर सामान तो बिखरा हुआ नहीं है, सिर्फ एसी टूटा है। हो ना हो, ये जरूर किसी की साजिश है। तभी एक पक्षी मुन्ना के घर आता है। मुन्ना, तेरा मिट्टी का एसी मिट्टू ने तोड़ा है। बापू, मिट्टू ने ऐसा क्यों किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरा एसी तोड़ दिया? मैंने कितनी मेहनत से बनाया था बापू। बापू। तभी मुखिया जी मिट्टू के साथ आ जाते हैं। अरे मुखिया जी, आप आइए आइए। कालू, मैं तो मिट्टू को यहाँ माफी मांगने के लिए लेकर आया हूँ। मिट्टू बेटा, मुन्ना से माफी मांगो। मुझे पता चल गया है कि मिट्टू ने मुन्ना का एसी तोड़ दिया है और मेरा खुद का बेटा गलत करे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? अभी ये छोटा है, मैं इसे अभी तो समझा लूंगा ताकि बड़े होने तक इसे सही गलत काम की पहचान हो जाए। मिट्टू बेटा, तुमने मुन्ना का एसी तोड़कर ठीक नहीं किया, मुन्ना से माफी मांगो।
मुझे माफ कर दो मुन्ना, मुझसे गलती हो गई। मैं घबरा गया था कि अगर तुम्हारा मिट्टी का एसी आ गया तो अब मेरे दोस्त मुझसे दूर हो जाएंगे। मेरे पास कोई भी खेलने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि तुम सबके घर के लिए मिट्टी का एसी बनाने वाले हो। पहले मेरे एसी के बहाने सब बच्चे मेरे पास खेलने के लिए आते थे, पर पिछले कुछ दिनों से कोई भी मेरे पास नहीं आया, इसलिए मुझे तुमसे ईर्ष्या होने लगी और मैंने तुम्हारा एसी तोड़ दिया। अब कोई बात नहीं मिट्टू, मैं नया एसी बना लूंगा। पर ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं और बाकी दोस्त तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे? हम तुम्हारे दोस्त हैं यार, और दोस्त कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। मुन्ना और मिट्टू एक दूसरे के गले लग जाते हैं।